Assalamu alaikum student, welcome back to another explanation video from the book of biology second year of chapter number 2, which is support and movement, and today's topic is एक्सोस्केलेटन। ठीक है, सबसे पहले तो स्केलेटन होते हैं। स्केलेटन की तीन टाइप्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक, एंडो और एक्सो। तो ये एक्सो में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सो में क्या होता है, तो सबसे पहले अच्छा जो एक्सो है ना, ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी पाई जाती है, यानी कि जिस्म है, ठीक है, उसके ऊपर है। ये बॉडी है, उसके ऊपर ये पाया जा रहा है। ठीक, दूसरा ये बॉडी को हार्ड करता है। तीसरी चीज़, दिस इज़ नॉन लिविंग एक्सटर्नल कवरिंग, यानी कि अगर ये एक बॉडी है, अगर इसके ऊपर कवर है, तो ये जो कवर है ना, जिसको एक्सो कह रहे हैं, ये दरअसल मुर्दा है। ठीक है, मुर्दा है, बैरूनी कवर है, मुर्दा है, इसके अंदर कोई जान नहीं है। ये एक आउटर एपिडर्मल लेयर है बॉडी में मौजूद है, उसके सेक्रेशन से की वजह से ये आती है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन से ना मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स बने हुए होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। देखिए, ये एक है ग्रास ओपर। आपने देखा होगा जब ग्रास ओपर उड़ता है, थोड़े बड़े वाले साइज़ के, छोटे वाले साइज़ के भी, बट बड़े वाले इसलिए कि उनमें ज़्यादा चीज़ फील होती है। तो जब दीवारों से ऐसे लग के जाता है ना, दीवारों से इधर उधर लग के, तो एक टक टक करके आवाज़ आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन की कवरिंग होती है। दूसरा है कि जब आप इसको पकड़ेंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे किसी ने आपने दबा दिया उसको, तो आपको वो बहुत हार्ड फील होगा। वो किसकी वजह से? एक्सोस्केलेटन की वजह। दूसरा, आपने झींगे देखे होंगे, झींगे के ऊपर एक लेयर है, उसको यूं करके निकालते हैं, छिलके जो निकालते हैं, वो भी एक्सोस्केलेटन। तीसरा, आपने इस तरह के ये जो शेल टाइप के बने हुए होते हैं, आपने देखा कितनी हार्ड होती है, इसके अंदर जान होती है। आपने देखी भी, इसके अंदर वो एक कुछ सब्सटेंस ऐसे हिल रहा होता है, मूव कर रहा होता है, जिससे पता चलता है जिंदा है, बट इसमें होती है एक्सोस्केलेटन, और इसका एक्सोस्केलेटन ये है। अच्छा जी, तो मैंने पहले आपको बताया था कि देखिए फाइलम मोलस्का के बारे में इसमें पहले डिटेल में बात करते हैं। तो फाइलम मोलस्का की किस तरह की स्ट्रक्चर मेड होता है, मैं वो एक्सोस्केलेटन किस तरह बना हुआ होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसके मोलस्का में जो एक्सोस्केलेटन है वो शेल से बने होते हैं, जिससे मैंने आपके पीछे बताया था, एक हार्ड, बहुत हार्ड किस्म की कवरिंग होती है शेल, ये उससे बना हुआ था। ठीक, दूसरा ये लाइम से बना हुआ था, यानी कि इसकी जो स्केलेटन है ना, वो शेल की शेप में थे, पर ये बना होता है लाइम से, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये लाइम से बना होता है। दूसरी चीज़, इसकी जो ये मोलस्का में जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है ना, ये मूवमेंट में, लोकोमोशन में आपको हेल्प नहीं करता। ठीक है, हाँ, ये सिर्फ जिसम को प्रोटेक्ट करता है एनिमल को, और उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिस सपोर्ट की इसको ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं देता। अब आर्थ्रोपोडास फाइलम के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, आर्थ्रोपोडास के जो एंडोस्केलेटन है ना, एक्सोस्केलेटन, वो क्यूटिकल की शक्ल में होती है, यानी कि पतली सी छिलकी टाइप की होती है, जो आवाज़ उसको ऐसे पकड़ के तो टच टच करके आवाज़ आती है, इस टाइप की। अच्छा, ये होते हैं हार्ड और नॉन लिविंग आउटर कवरिंग, यानी कि हार्ड भी होता है और इसका जो आउटर कवरिंग है वो नॉन लिविंग होता है, मुर्दा होता है, और ये पूरे जिस्म में होता है, इवन के अपेंडेजेस में भी होता है। ये चीटिन से बना हुआ था। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हो गई कि जो क्यूटिकल है वो एक पतला सा छिलके को कहते हैं, और चिटिन वो है जिसको हम दबाते तो वो टक करके एक आवाज़ सी आती है, और वो ऐसे टूट तो जाता है हाथ से, बट थोड़ा सा ना हार्ड होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का है। अच्छा, इसका जो ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको, आर्थ्रोपोडास के जो स्केलेटन है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, यानी कि सबसे मुश्किल फॉर्म में। और दूसरी बात है कि ये सिंगल कवर नहीं होते, जैसे कि है ना कि मोलस्का की बस एक ही मोलस्का की शेल है, ये ऐसा नहीं होता, इसकी कवरिंग होती है। क्यूटिकल्स होते भी छोटे से बहुत बड़े बड़े और बहुत हैवी हैवी नहीं होते, और इसके लेयर्स भी बहुत होते हैं। हाँ, इसके जॉइंट्स बहुत होते हैं, जॉइंट्स जैसे आपने देखो, ये देखिए मैंने इस तरह के ना, आपने देखोगे इस तरह के कोई ना कोई आपने एग्जैक्ट व्यू देखे होंगे जिसकी बॉडी, तो ये इस तरह के सब जैसे बॉक्सेस बॉक्सेस बने हुए होते हैं, और ये जॉइंट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ठीक है, इसकी के जो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स भी है, और इसकी सिंगल कवरिंग भी नहीं होती, जॉइंट्स भी इसके बहुत है, और ये फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्मॉल पीसेस में, जैसे मैंने से बताया, देखिए ये प्लेट्स प्लेट्स इस टाइप के प्लेट्स में, इस टाइप के प्लेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, और दूसरा, हाँ, ये लोकोमोशन में पूरी बॉडी को बहुत अच्छी हेल्प करती है। ठीक है, इससे आसानी से लोकोमोशन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, जब अब हमने पढ़ लिया, तब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में ज़्यादा देख लेते हैं। एडवांटेजेस में पहले इन्होंने बताया है कि जो एक्सोस्केलेटन है वो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है। ये तो है कि बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है, कुछ में नहीं करती, बट मोस्टली में करती है।
दूसरा, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है कुछ भी हार्मफुलनेस से, डैमेजेस से या किसी भी एक्सीडेंट से बॉडी को प्रोवाइड कर वो सपोर्ट क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा, बॉडी को पर्टिकुलर शेप दिया हुआ है। देखिए एक शेप जो मिल रही है वो ये दे रहा है, ठीक है, उस पर ये है, ये वो शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये मसल के अटैचमेंट, अंदरूनी तौर पे मसल के अटैचमेंट को भी देख रहा है, यानी कि उसमें भी इसने हेल्प की हुई कि मसल अटैच हो रहा है। जैसे कि अगर देखिए आउटिंग गोश है इंसान, सॉरी इंसान नहीं, किसी भी स्पीशीज़ की बॉडी में गोश है, उसका कोई आउटिंग कवरिंग ही नहीं है, तो वो फिर ऐसा अलग अलग हो जाएगा ना, तो इसकी आउटिंग कवरिंग होती है और अंदरूनी तौर पर होती है जो कि मसल को अटैच रखती है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप अगर एक्सोस्केलेटन की क्या कहते हैं, अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी बहुत है, ठीक है। सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज इसी तरह पता लग जाता है कि जिसको आउटिंग इसका जो आउटर कवर है वो डेड होता है, कोई लिविंग मतलब जिंदा नहीं होता, ठीक है। इसी से सबसे बड़ा पता चल जाता है कि इसके अंदर होनी है इसकी जो डिसएडवांटेजेस है। अच्छा जी, तो देखिए एक्सोस्केलेटन की प्रेजेंस में आर्थ्रोपोडास के जो साइज़ है ना छोटे हैं। आपने कोई भी बड़े बड़े आर्थ्रोपोडास कभी नहीं देखे होंगे, क्यों? क्योंकि उसके एक्सोस्केलेटन होती है, ठीक है। इसकी वजह से एक्सोस्केलेटन साइज़ छोटे रह जाते हैं। और आर्थ्रोपोडास है ना हमेशा छोटे साइज़ में ही उड़ते, बड़े हो जाते तो नहीं उड़ पाते, वो बड़े पैरों के साथ उड़ नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी छोटी सी होती है, इतना वजन नहीं उठा पाते। दूसरा, एक्सोस्केलेटन इज डेड, वो डेड हो जाती है और ये इसकी डेवलपमेंट बहुत लिमिट होती है, यानी कि अगर इतना सा है तो बहुत ग्रो नहीं करेगा, वो छोटा का छोटा ही रह जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, जब इसकी साइज़, हाँ, जब एनिमल का साइज़ इंक्रीज़ होता है ना तो एक्सोस्केलेटन जो है ना वो छोटा पड़ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक अंदर का जो स्पीशीज़ है भाई वो तो जिंदा है ना, उसका आउटर कवर अगर मुर्दा है तो कोई मसला नहीं, पर उसका अंदर वाला जिंदा है। तो जब वो वाला एनिमल, वो स्पीशीज़ जब अपने आप को ग्रो करता है, इंक्रीज़ होता है, तो एक्सोस्केलेटन है जो उसका आउटर कवर है जो बैरूनी है वो पड़ जाता है छोटा, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करता है, वो सेपरेट हो जाता है अपने बॉडी से, यानी कि बॉडी अलग हो जाती है और उसकी जो एक्सोस्केलेटन अलग हो जाती है। अच्छा, इसकी जगह फिर नया एक्सोस्केलेटन आते हैं, ठीक है, एक नए आते हैं। जाहिर है अब विदाउट कवरिंग के तो ये इतने सारे जो एडवांटेजेस है, उसको हेल्प भी तो चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, वो लोकोमोशन भी करेगा वो। अच्छा, इस मैकेनिज्म को कहते हैं, यानी कि अगर एक शेल बदल के दूसरा शेल है ना, इस मैकेनिज्म को कहते हैं मोल्टिंग और एगडाइसिस, ठीक है। और ये अडल्ट स्टेज तक काफ़ी नज़र आते हैं। तो ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।